नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटरी, जिसको मटर भी बोलते हैं और नमक पारे भी बोलते हैं। तो ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आज हम इसको हलवाई स्टाइल में कुरकुरे और खस्ता मटर घर पे ही बनाएंगे। आइए दोस्तों, देखें हमें मटरी या नमक पारे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने आधा किलो मैदा लिया है। आधा किलो मैदे में 120 ग्राम हमने घी डालना है, ये डालडा घी है। और आधा टेबल स्पून अजवाइन ली है। आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मटरी के लिए डो तैयार करते हैं। मटरी या नमक पारे की डो बनाने के लिए परात ले ली है। तो सबसे पहले इसमें हम मैदा डाल देंगे। आधा टेबल स्पून अजवाइन डाल देंगे। आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। डो बनाने के लिए हमने पानी को थोड़ा गुनगुना कर लेना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। डो को हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसको हमने थोड़ा हार्ड ही रखना है, क्योंकि जो भी हमने कुरकुरी चीज़ बनानी होती है तो उसके लिए डो हमेशा सख्त ही होता है। अब इसमें हम ये 120 ग्राम घी डाल देंगे। अगर आपके पास 1 किलो मैदा है तो आप उसमें 250 ग्राम घी डाल सकते हैं। जो हमने घी डाला है इसको मोइन भी बोलते हैं हलवाई स्टाइल में। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से हमने सारा पानी नहीं डालना है। पानी गुनगुना ही होना चाहिए। डो को सख्त ही रखना है, तो पानी आप थोड़ा थोड़ा डालिए। तो डो हमारा ऐसा सख्त होना चाहिए जैसा हम समोसे के लिए बनाते हैं। तो अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ऊपर से कपड़े से ढक देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। इसमें रिफाइंड तेल डाल देंगे। मटरी को हमेशा रिफाइंड में बनाया जाता है। फ्लेम को हम स्लो रख देंगे और इसको गर्म होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। इसको दोनों हाथों से थोड़ा जोर लगा के सॉफ्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा मैदे की मटरी बना रहे हैं तो उस मैदे को आप एक पॉलीथीन में डाल के रख दें, जिससे वो सूखे ना। और जैसे जैसे बनाते जाओ उसको पन्नी से निकाल के आप बेल के मटरी बना सकते हैं। तो बेलने की सहायता से इस लोई को हम बेल लेंगे। जो हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं उससे हल्का सा इसको मोटा रखना है। अगर आपका मैदा नीचे चिपके तो उसमें थोड़ा सा आप सूखा मैदा छिड़का लें, जिससे वो नीचे चिपकेगा नहीं। आप चाहो तो छोटी छोटी लोई बना के भी बेल सकते हैं। लोई को मैंने बेल लिया है। तो अब हम इसको मटरी कार में काट लेंगे। पहले हम इसको सीधा सीधा काटेंगे। पहले हमने सीधी लाइनों की कार में काटा है, तो अब हम इसको थोड़ा टेढ़ा कार में काटेंगे। तो हमने इतनी मोटी लोई को बेलना है। अगर इससे पतली होगी तो हमारी मटरी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे।
कटी हुई मटरी को हमने प्लेट में निकाल दिया है। तो ये जैसे थोड़ी आपको लग रही है चिपकी हुई है, जब हम इसको तेल में डालेंगे तो ये अपने आप अलग हो जाएगी। तो आपने जितनी जितनी मटरी बेल लेनी है उतनी ही इसको तल लेना है, नहीं तो ये आपस में ज़्यादा चिपक जाएगी। इसी तरह हम दूसरी लोई को भी बेल लेंगे। लोई को बेलते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। तो हमने दूसरी लोई को भी बेल लिया है। अब हम इसको भी मटरी कार में काट लेंगे। पहले सीधा काटेंगे, उसके बाद हम इसको टेढ़े कार में काटेंगे। तो इसको भी हम प्लेट में निकाल देंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब हम मटरी को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छा गर्म कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मटरी को डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें इस मटरी को डाल देंगे और फ्राई करेंगे। मटरी को ध्यान से डालना है क्योंकि तेल उछलकर बाहर आ सकता है। तो अब इसको ऐसे चलाते हुए हम फ्राई करेंगे और जो मटरी आपस में चिपकी हुई थी वो अलग हो जाएगी। इसको ऐसे चलाते रहना है नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसे हिलाने से ये अच्छी तरह से सभी तरफ से पक जाएंगे। तलने के लिए हमें बड़ी कढ़ाई ही लेनी चाहिए, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने इसमें ही इसको फ्राई कर लिया है। लेकिन जब भी आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है तो कढ़ाई आपकी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इसको थोड़ा गोल्डन होने तक पकाना है। तो हमारी मटरी गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी मटरी कितनी फूली फूली बनी है। इस तरह की मटरी बननी चाहिए। तो फ्लेम को धीमा करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो एक बैच को हमने फ्राई कर लिया है। फ्लेम को तेज कर देंगे और इसमें हम बाकी की मटरी को फ्राई कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको ठंडे तेल में नहीं डालना है, नहीं तो आपकी मटरी फूलेगी नहीं। तो देखिए हमारी मटरी सारी अलग अलग हो गई है। तो हमारा दूसरा बैच भी फ्राई होके तैयार है। तो अब हम लास्ट बैच को फ्राई करेंगे। हमारा लास्ट बैच भी फ्राई हो गया है, तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे। हमारी मटरी बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही कुरकुरी और टेस्टी है। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ ये कितनी फूली फूली बनी है। ऐसे ही हलवाई बनाते हैं। तो ये बनानी बहुत ही आसान है। इस मटरी को बना के आप एयर टाइट कंटेनर में 15 से 20 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे मटरी या नमक पारे बनाइए और परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों जल्दी ही हम नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।